और 37 जिलों में वोटिंग चल रही है। 2,40,00,000 मतदाताओं को आज अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं और तमाम जो प्रत्याशी मैदान में हैं वो एकदम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। और सीधे रुख करते हैं डेटा सेंटर का मतदान की स्थिति को लेकर। आयुषी के पास चलते हैं। बिल्कुल अवधेश, तो देखिए आधा दिन बीत चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, 12 बज गए हैं और क्या प्रतिशत रहा है 37 जिलों का ये दर्शकों के सामने। शामली में 22%, मुजफ्फरनगर में 22.27% मतदान हो चुका है, सहारनपुर में 28.2% मतदान हो चुका है। तो वहीं अगर बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में 26.2% मतदान अब तक हो चुका है। अमरोहा की अगर बात की जाए तो 27.8% और मुरादाबाद में 19.33% मतदान हो चुका है। इसके बाद बात करें रामपुर की तो 18.57% मतदान यहाँ पर हुआ है। संभल में 21% मतदान हो चुका है। तो देखिए चलिए आगे और बढ़ेंगे। देखिए फिरोजाबाद की भी आंकड़े आपको बता दें। फिरोजाबाद में 23.43% मतदान हुआ है। मथुरा के आंकड़े भी आप देख रहे हैं, 24.5% मतदान। मैनपुरी में 22.36%, झांसी में 17.9% मतदान और कौशाम्बी में 23.34% मतदान अब तक हो चुका है। अवधेश, तो देखिए मतदान प्रतिशत आपने देख लिया। चलिए सीधे रुक करते हैं झांसी का, जहां पर हमारे सहयोगी रतीश जुड़े हुए हैं। रतीश, अब लगभग आधा दिन बीत रहा है, किस तरीके से उत्साह है? कमी आ रही है या फिर मतदाताओं की भीड़ बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, 6 घंटे के करीब का वक्त बचा हुआ है मतदान के लिए। नेशनल हाफिज सिद्दीकी इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि यहाँ पर किस तरीके से मतदान हो रहा है। चूँकि दोपहर के 12 बज चुके हैं, इसलिए मतदान में थोड़ी सी गति जो है वो धीमी हुई है और थोड़े थोड़े मतदाता निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो मतदाता हैं वो चाहे किसी का सहारा लेना पड़ रहा हो, वो सहारा ले करके भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। पंकज से कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि किस तरह से लाठी लिए हुए हैं बुजुर्ग, वो अपने सहयोगी के साथ यहाँ पर आए हैं। और यही खूबसूरती लोकतंत्र की होती है, जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। देखिए लाठी लेकर के आए, उनसे बात भी कर लेंगे। दादा, लाठी लेकर के चले आ रहे हैं आप लोग 12 बजे दोपहर में, बहुत मतदान में लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग क्या संदेश देंगे? बहुत ठीक है व्यवस्था आप लोगों की और हमको वोट देना दे दिया है। मुद्दे क्या रहे आप लोग? हाँ, मुद्दे क्या रहे? इश्यूज, किन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए आपने वोट दिए? अब जो जिसको दिया ऊपर वाला जानेगा। वोट किया आप, इश्यूज क्या रहे आप लोग? सब बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था चल रही है सरकार की और ऐसे ही चले। ऐसे ही चले। अब हम आपको दिखा देते हैं कि नेशनल हाफिज कॉलेज इंटर कॉलेज जहाँ पे है, 2 मेयर प्रत्याशी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के सतीश जतारिया हैं और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अरविंद कुमार हमारे साथ हैं। दोनों अपने क्षेत्र में निकले हुए हैं और यहाँ पर मिल गए हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनसे बात करते हैं। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई ईवीएम खराब है, व्यवस्था खराब है, अनियमितताएं हैं। देखिए आप जगह जगह जहाँ जा रहे हैं आपको मिल रहा होगा कि ईवीएम खराब है। अभी हम वहाँ से जो क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से आ रहे हैं, वहाँ ईवीएम खराब है, आप पता कर लीजिए रिपोर्ट। इसकी डीएम साहब से भी शिकायत की, आरओ से भी शिकायत की। प्रशासन का जो ढीला पोला रवैया है, इसमें कोई सुनने वाला नहीं है और इसलिए 12 बज गए, 12:30 बज गए, वोटर धूप की वजह से निकल नहीं रहा है और इसी तरह का इनका शाम तक चलेगा तो वोट बहुत परसेंटेज कम आएगा। प्रतिशत में आ रहा हूँ 14-15% के आसपास, केवल 11 बजे तक 9% है, कहीं 11% है, कहीं 19% है और कई जगह इनकी मशीनें खराब होने से वोट लौटता जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था इनकी है। कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं। अरविंद जी, आप वहाँ पर के प्रत्याशी हैं, आपको किस तरह से व्यवस्था दिख रही? सुबह से आप लोग निकले, 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। एक्चुअली इनकी क्या है, पूरी प्री प्लानिंग थी। इनने देखा कि मॉर्निंग में समय पे वोट ज़्यादा पड़ेगा, उसी टाइम इनने सारा डैमेज किया। कई जगह मशीनें खराब पाएंगी, वार्ड नंबर 9 हसारी में, नंगरा में, सीपरी बाजार में। मैं वहाँ गया, 1.5 घंटे मशीन खेरे में मशीन चेंज करवाने में 1.5 घंटा लिया। अब धूप का समय हो गया है, अब मतदाता लिख लेगा नहीं। जो मतदाता एक बार आया वो वापस चला गया, दोबारा वोट करना नहीं है। इनका प्रोग्राम था कि इस टाइप से चुनाव हो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो हुआ है हम वो बोल रहे हैं। कितनी जगहों पे आपको ऐसी दिक्कतें नहीं गई? 7 जगह हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिली है। 7 जगह। आप बता रहे थे सतीश जी, आप कितनी जगह? मैंने इस तरह की जो समस्या आ रही है वो करीब 9 जगह आ रही है, जो मैं आपको गिना चुका हूँ। पहले सबसे पहले इस पे इंटर कॉलेज में सुबह सुबह जिसमें बूथ नंबर 323 में, फिर उसके बाद 27 में, उसके बाद क्रिश्चियन इंटर कॉलेज, इसके बाद डीएवी कॉलेज, ऐसे तमाम इस तरह की जगह हैं। इस तरह प्रॉब्लम आती रही है। अधिकारियों से आप लोगों ने संपर्क? अधिकारी से डीएम साहब से मैंने बात की है। डीएम साहब को कई जगह मैंने लेके बताया है।
डीएम साहब को बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो अपनी गाड़ी पे होर्डिंग लगाए घूम रहा है, झंडे लगाए घूम रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन। आपको भी देखिए, मैंने आरोपों का आपको भी सिलसिला कहा भी और चल उनको रहा भी है कहा। और इन सब के आचार बीच संहिता- मतदान प्रतिशत भी आ रहा है। सीधे रुक करते हैं डेटा सेंटर का आयुषी के पास। आयुषी, बिल्कुल अवधेश, बहुत सारी परेशानी देखने को मिल रही है और इसके कारण मतदान रुका हुआ है, जिसके कारण जो प्रतिशत है वो बढ़ नहीं पा रहा है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कहां-कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। शामली में 22, मुजफ्फरनगर में 22, सहारनपुर में 28, बिजनौर में 26, अमरोहा में 27, मुरादाबाद में 19% मतदान हो चुका है, रामपुर में 18, संभल में 21 और आगरा में 22.87% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। झांसी की बात करें तो 17, जालौन में 22, ललितपुर में 24, कौशाम्बी में 23 और प्रयागराज में 9। सबसे कम फतेहपुर में 22.53% मतदान हो चुका है। इसके बाद प्रतापगढ़, उन्नाव और हरदोई का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। लखनऊ राजधानी में देखिए 13.56%, रायबरेली में 20, सीतापुर में 22, गोंडा में 24 और बहराइच में 22.69% मतदान अब तक हो चुका है। सबसे धीमी रफ्तार चल रही है प्रयागराज में। बलरामपुर में देखिए 24.37%, श्रावस्ती का आंकड़ा, गोरखपुर का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। गाजीपुर में 21, वाराणसी में 13, चंदौली में 21 और जौनपुर में 18.91% मतदान अब तक हो चुका है। तो 37 जिलों में किस तरीके से वोटिंग चल रही है, किस तरीके से जो प्रतिशत है वो आगे बढ़ता जा रहा है, दिन ढलता जा रहा है और उसी तेजी के साथ जो प्रतिशत है वो भी बढ़ता जा रहा है। तमाम जिलों की जो प्रतिशत है वो आप देख सकते हैं। अवधेश, बिल्कुल। और चलिए अब रुक करते हैं वाराणसी का, जहां पर हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए। नवीन, अब किस तरीके की तस्वीरें वाराणसी से मिल रही है? जी बिल्कुल अवधेश जी, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे क्योंकि धूप हो चुकी है और लिहाजा आपको देखना चाहेंगे सन्नाटा देखने को मिल रहा है मतदान केंद्र पर, क्योंकि प्रतिशत भी जो है वो काफ़ी बढ़ नहीं रहा है। लोग इक्का दुक्का लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 11 बजे की बात की जाए तो 11 बजे वाराणसी में 13.49% वोटिंग हुई है। लिहाजा आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। महिलाएँ निकलते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि महिलाएँ घरों का काम करके अब धीरे धीरे घरों से बाहर निकल के मत का अपने प्रयोग कर रही हैं। कुछ महिलाएँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोटिंग की? सबसे पहले तो विकास के मुद्दे पर है। आके लोग इतना जो बोलते हैं प्रचार में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कौन क्या करता है, इस पर है। और बहुत सारी समस्याएं हैं गलियों की, वो सब समस्याओं पर वोट दिए हम लोग। समस्याओं पर आप लोग वोटिंग करने आए हैं, कौन से मुद्दे पर को लेकर आए हैं? क्या हम उम्मीद पे वोट देने आए हैं। अभी तक तो कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि शायद इस बार का प्रत्याशी जिसे हम जिताना चाहते हैं शायद कुछ अच्छा कर सके, इसलिए हम लोगों ने किया। प्रत्याशी अच्छा चाहती हैं, क्या उम्मीद लेके आई हैं, किन मुद्दों को लेकर? पहले तो सुरक्षा चाहिए इंसान को, ऊपर से सबसे पहले जाए रास्ता हम लोगों का बिल्कुल जरा सा भी ना सड़क सही है ना पानी, कोई चीज़ की व्यवस्था अच्छी नहीं। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे जो अच्छा कार्य करे उसी को जिताएंगे पूरे मोहल्ले। ये हमारे मोहल्ले की समस्या है जो है, इसकी वजह से। और जगह के हम लोग नहीं जानते, लेकिन अपने क्षेत्र पार्टियां दावा कर रही हैं कि विकास किया है, काफी विकास किया है। हाँ बहुत जगह किए भी हैं, ये बात नहीं है, लेकिन हम अपना क्षेत्र देखकर कर रहे हैं ना कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी तो देखेंगे। जहाँ हम रह रहे हैं उसका विकास देखेंगे। बिल्कुल अवधेश जी, देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं विकास के मुद्दे पर वोटिंग करने बिल्कुल, के लिए सभी पहुंच के रही अपने हैं। अपने मुद्दे हैं और उसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है। और बने रहिए आप सब हमारे साथ। 37 जिलों में वोटिंग चल रही है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे रुक करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। बिल्कुल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। इस वक्त की बड़ी जानकारी चुनाव के पहले चरण से जुड़ी हुई मुरादाबाद से मिल रही है और खबर क्या है वो आपको देखिए बता देते हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री ने मतदान के बीच बुर्के पर सवाल उठा दिया। तो देखिए बुर्के पर सवाल उठाया मतदान के बीच, कहा कि बुर्के की वजह से फर्जी वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। यह बयान दिया गया है मंत्री की तरफ से कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने कहा है कि बुर्के की वजह से फर्जी वोटिंग हो रही है। यह बड़ा आरोप लगाया गया है और इस आरोप को बुर्के से जोड़कर कहा गया कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है। यह एक बड़ा आरोप कपिल देव अग्रवाल की तरफ से लगाया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर जिला निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है। कहा कि बुर्के के बीच आशंकाएं बढ़ जाती हैं फर्जी वोटिंग की। यह बयान दिया गया है कपिल देव अग्रवाल की तरफ से। मुजफ्फरनगर से यह खबर सामने आई है और इस पूरे मसले को लेकर जिला निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है कपिल देव अग्रवाल ने। बुर्के की वजह से फर्जी वोटिंग हो रही है, आशंका बढ़ रही है फर्जी वोटिंग की। कपिल देव अग्रवाल ने यह बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री ने मतदान के बीच बुर्के पर सवाल उठाया। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे रुक करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का।
बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से मिल रही है। दर्शकों को बता दें इस वक्त का बड़ा अपडेट लखीमपुर खीरी से मिल रहा है। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं। लगातार एबीपी गंगा ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है। भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हुआ है। लखीमपुर खीरी में भाजपा प्रत्याशी पुष्पा सिंह के बेटे की गाड़ी पर हमला हुआ है। उपद्रवियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी और इस बीच एक हंगामे की खबर सामने आई है। तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। देखिए लखीमपुर खीरी का ये मामला है जहां भाजपा प्रत्याशी पुष्पा सिंह के बेटे की गाड़ी पर हमला किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा के पास है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। भाजपा उम्मीदवार के बेटे की गाड़ी पर हमला किया गया और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नवीन अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, ये पूरा मामला क्या है? किसने हमला किया? कौन है ये लोग? नवीन, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है। आरोप लगाया और उसी बीच जब जानकारी हुई पुष्पा सिंह के प्रत्याशी उनके बेटे, तो वहां पर वो जो पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया, जिससे कि उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई और वहां पर माहौल बिगड़ गया। भारी पुलिस संख्या में मौजूद थी। हालांकि किसी तरीके से लोगों को तितर बितर किया गया। हालांकि हल्की चोटें उनके बेटे को भी आई हैं। फिलहाल अभी भी वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और लोगों को जो सीओ सिटी वहां के बता रहे हैं कि उपद्रवी लोग वहां पर थे, इससे कि ये घटना हुई है। लेकिन फिलहाल सब शांति कर लिया गया है। नवीन, क्या जिन्होंने हमला किया वो पुलिस की गिरफ्त में है? पता लग पाया कौन थे? देखिए, अभी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। जानकारी जब मिलेगी तभी इस बारे में क्लियर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये उपद्रवी हैं, जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इनकी तलाश लगातार की जा रही है। जो वीडियोस वायरल हुए थे, वीडियोस को पुलिस ने टैग कर लिया है, जिसके आधार पर उनको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई नवीन? सब ठीक है अभी वहाँ पर स्थिति? जी, फिलहाल पूरा मामला यहाँ पर सब शांत है। हल्की सी जो चोट आई है वो भाजपा प्रत्याशी जो पुष्पा सिंह है उनके बेटे को हल्की चोट आई थी, लेकिन अब आगे अभी तक। और नवीन, ये बताएं कि क्या मतदान तो वहाँ पर प्रभावित नहीं हुआ इस हमले के बाद? वो सुचारू रूप से चल रहा है वहाँ पर? बस 2-4 मिनट के लिए ब्रेक हुआ था मतदान, लेकिन फिर भी लगातार अब वहाँ पर आराम से मतदान किया जा रहा है और भारी पुलिस संख्या वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। ठीक नवीन, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर जहां भाजपा प्रत्याशी के बेटे की गाड़ी पर हमला हुआ और गनीमत रही कि किसी को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन इस पूरे मामले की अभी जांच होना बाकी है। बिल्कुल, और चलिए अब रुक करते हैं गोरखपुर का। शैलेश हमारे साथ बने हुए। शैलेश, क्या चल रहा है गोरखपुर में? क्या रफ्तार है वहां पर मतदान की? देखिए, इस समय हम गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ हम सेंट्रल न्यूज़ कॉलेज में जो पोलिंग सेंटर बना है यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर हैं जो अपना वोट डालने के लिए आए हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, कई ऐसे हैं जिनका कहना है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है। तो उन लोगों से भी बात करेंगे जिनकी समस्या है। लेकिन उससे पहले देखिए, ये लोग हैं जो वोट डाल के आए हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन एक तस्वीर और दिखाएंगे आपको। देखिए, सुबह से अवधेश हम जनता से भी बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से, प्रत्याशियों से, सबसे बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सहयोगी है गोरखपुर के नीरज श्रीवास्तव, वो भी इसी सेंटर के एक वोटर हैं और देखिए वो भी अपना वोट कास्ट करके आए हैं। अपनी ड्यूटी भी चल रही है उनकी और साथ में वोट भी कास्ट किया है। तो भाई नीरज जी, जिम्मेदारी भी निभा। जी बिल्कुल, हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों को भी करना चाहिए। जो घर से लोग नहीं निकल पाए हैं उनसे भी एबीपी गंगा अपील करता है कि वो भी घर से निकलें, अपने बाहर आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ना चाहिए, तेजी से बढ़ना। और लोगों से बात करते हैं अवधेश यहाँ पर। मैडम, क्या नाम है आपका? दुर्गावती। डाल दिया? डाल दिया। किसी पार्टी का नाम नहीं, नेता का नाम नहीं। ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज वोट डाला? क्या सोचा था? सोचा होगा, सोचा है, उसको डाल दिए। नहीं, किसी को भी दिया। मुद्दे क्या थे? क्या ध्यान में रखा कि आखिर क्या चाहिए आप? क्या चाहिए उसमें? उसका क्या आपका नाम बताइए। मेरा नाम अर्शी खातून है। आप बताइए, आप आए हैं, वोट डाल दिया आप? नहीं, हमारा नाम ही नहीं है, नाम ही काट गया है। क्यों? अब ये तो यही लोग जाने क्यों काट दिए। आपने पूछा? आधार कार्ड नहीं है ही नहीं, पूरा खोज डाले। 2-3 घंटे से परेशान है धूप में आकर हम। और भी लोग हैं आपके साथ? 3 लोगों का नाम काट। घर में 3 लोग का नाम कटा हुआ है। हाँ, हम 2 लोग का, एक जनी घर चली गई है। और समझिए हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बनवाते हैं ना, जब वोट देना पड़ता हम लोग का नाम ही कट जाता है। ये कोई बात के माध्यम से पहुंच रही है प्रशासन तक। मैडम, आपने वोट डाल दिया अपना? क्या नाम है आपका? अंजलि सोनी। अंजलि जी, ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डाला है? क्या सोचा, क्या चाहते? देश का विकास आगे बढ़े। गोरखपुर के लिए क्या चाहते हैं?
गोरखपुर के लिए यही चाहते हैं कि हर जगह सुरक्षा बिल्कुल, रहे। देखिए विकास का मुद्दा है और लोग वोटिंग कर रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीरें, हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला तो वोट नहीं दे पाए, और कुछ और आंकड़ों के लिए सीधे रुक करते हैं डेटा सेंटर का आयुषी के पास। बिल्कुल अवधेश, तो तस्वीरें हमने देखी, कहीं पे लोग परेशान हैं, कहीं पे ईवीएम की खराबी है, कहीं पे नोकझोंक की बात सामने आ रही है और इन वजहों से कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत है वो भी प्रभावित हो रहा है। एक बार फिर से सुबह 11 बजे तक का जो प्रतिशत है वो अपने दर्शकों को बता दें। अमरोहा में 27, शामली में 27.5% मतदान हो चुका है और अब तक इन दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इन दोनों जगहों के लोग ज्यादा जागरूक दिखे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, ये वो 2 शहर है जहां पर सबसे कम वोट परसेंट अब तक हुआ है। लखनऊ में 13.56 और प्रयागराज में सबसे कम यानी कि 8.95% ही मतदान अब तक यहां पर हो पाया है। 11 बजे तक का ये प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं जहां जहां पर मतदान हुआ है। लखनऊ की बात करें तो 13.56 और प्रयागराज में सबसे कम 8.95% मतदान हुआ है। तो सबसे कम प्रयागराज, और सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, राजनैतिक रूप से जितना सक्रिय जिला है, वोटिंग परसेंटेज उतना ही खराब। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक हैं, निराशाजनक हैं। लेकिन केशरी देवी पटेल जो कि फूलपुर सीट से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले मतदान किया है। वो हमारे साथ हैं, जरा उंगली अपनी दिखा दीजिए ताकि लोग आप लोगों को टीवी पे देख के कुछ सबक लें और खुशगवार मौसम में कम से कम घरों से बाहर निकलें। आपसे बात कर लेते हैं, लोगों से किस तरह अपील कर रही कि लोग घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। प्रयागराज के सुशासन के लिए, प्रयागराज के विकास के लिए पिछले 5 साल के पहले क्या था, अब क्या है। प्रयागराज के विकास के लिए जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज के लिए इतने विकास कार्य हुए हैं जो दिखाई पड़ते हैं जनता के लिए। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जाम जनमानस से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और क्या लगता है आपको कि कौन से मुद्दे हैं, कौन से फैक्टर हैं जिस पर आज मतदान हो रहा है? विकास के फैक्टर हैं, कानून व्यवस्था के फैक्टर हैं, सुशासन का फैक्टर है, जिसलिए भारी से भारी मतदान करने की अपील करते हैं। लेकिन लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं? आपने तो अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि लोगों को घरों से बाहर निकालें। देखिए, हम कहे हैं और हमारे लोग लगे भी हैं पूरी तरह से। लोग घरों से धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि शहर का मामला है। ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो लोग लाइनों से लग जाते हैं, लेकिन ग्रामीण में अपने अपने परिवार। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं इस चुनाव में? भारी बहुमत से जीतेगी इस चुनाव में, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, हमारे साथ दिनेश सिंह जी भी हैं, सांसद केशरी देवी जी के सुपुत्र हैं। क्या अपील करेंगे, लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? आएंगे, शहर का मामला है, शाम को भीड़ बढ़ेगी दोपहर के बाद। क्या लगता है कि फैक्टर क्या है, मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? आप भी तो मतदान करके आए। शहर का विकास है, कानून व्यवस्था का मामला है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कभी प्रयागराज में हुई नहीं। प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन होना है, इसको लेकर के भी आप लोगों ने कहा कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से महाकुंभ का आयोजन कराएगी। ये भी एक मुद्दा बन रहा है। प्रयागराज की एक शक्ल ही बदल गई है। जो विकास कार्य हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के राज में, तो हमें लगता है कहने की आवश्यकता नहीं, पब्लिक को दिखता है और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने जा रही है और जाएगी। तो बिल्कुल, ये जो सांसद केशरी देवी पटेल हैं या जो बाकी लोग हैं, उन्हें उम्मीद है कि मौसम आज खुशगवार है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो लोग अब घरों से बाहर निकलेंगे। और अगला जो आंकड़ा आएगा यानी 1 बजे जाती है कि अब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। और सीधे रुख करते हैं मुरादाबाद का, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उन्होंने वोट डाला है। तो सभी जो दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जनता लेट हो रही है, पिछड़ रही है। और मुरादाबाद में भूपेंद्र चौधरी ने परिवार के साथ मतदान किया है। नीचे रख भाई। 10 नगर निगम नीचे रख यार। 4 नगर पालिका है, नीचे रख यार। 76 नगर पंचायतों के लिए सभी प्रदेशवासी आज मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं और हम अपने एजेंडे के आधार पर विकास और सुरक्षा का हमारा एजेंडा है। उस एजेंडे के आधार पर हम लोगों ने लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों के लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करी है। और मुझे विश्वास है इस प्रकार से
लोगों का आशीर्वाद है, इसने मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है। हम लोग सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में बड़ी जीत प्राप्त की। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव का प्रथम चरण का मतदान है। 10 नगर निगम, 104 नगर पालिकाएं और 276 नगर पंचायतों के लिए सभी प्रदेशवासी आज मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं और हम अपने एजेंडे के आधार पर, विकास और सुरक्षा का हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर हम लोगों ने लगातार घर घर संपर्क करके, बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम करके लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करी है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद है, इसने मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है। हम लोग सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में बड़ी जीत प्राप्त करें। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आपने सुना और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मतदान करने के लिए पहुंचे थे मुरादाबाद में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनमत उनके दल के साथ रहेगा। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की पूरे परिवार के साथ उन्होंने मतदान दिया। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की पत्नी निशी, राहुल, बेटे शुभम और बहू शगुन ने भी आज मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज के बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उनसे बात की संवाददाता उबैदुर रहमान ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हैं। उनकी पत्नी है, साथ में बेटा है, बहू है और पोती जो है उनकी गोद में है। भूपेंद्र सिंह ने वोटिंग करते समय भी अपनी पोती को गोद में लिया। उसके बाद ये बताइए, आपके पति भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उम्मीद है? आपने मतदान किया, किन मुद्दों पर सोच करके मतदान किया है? विकास, सुरक्षा और सुशासन के नाम पर मुद्दों पर वोट किया है। और मोदी और योगी की जो जोड़ी है, ट्रिपल इंजन की सरकार। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार अपना जो है परचम लहराएगी, जीत का परचम। आपके पति प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, क्या उम्मीद है इस बार नगर निकाय चुनाव से कितनी बड़ी जीत भाजपा को मिलेगी? भूपेंद्र जी का जैसे हमेशा से ही रहा है, जो भी जिम्मेदारी संभाली है उसमें खरे उतरे हैं, इस जिम्मेदारी में भी खरे उतरेंगे और हर बार से ज़्यादा अच्छी प्रचंड जीत मिलेगी। लेकिन यहाँ भूपेंद्र जी के बेटे हैं, उनकी बहू हैं। ये बताइए, आपने भी वोट करके किया है, किन मुद्दों पर सोच करके वोट किया है और क्या अपील करना चाहते हैं? और चलिए अब सीधे रुक करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा, एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिनेश शर्मा के समर्थकों के साथ बहस की खबरें सामने आई। पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। दिनेश शर्मा अपना मतदान करके वहां से निकले, लेकिन इसी बीच बहस की खबरें सामने आ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बीच ये सब हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा। तस्वीरें देखिए, ये सपा और भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो आपस में तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। नोकझोंक हो रही है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बीच। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुनिए एक बार। देखिए, भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दिनेश शर्मा के समर्थक हैं जिनके साथ नोकझोंक हुई है। तो इस तरीके की खबरें जो सामने आई है ये राजधानी लखनऊ से है। लेकिन इन तस्वीरों में देखिए, आपको खाकी वर्दी नजर आ रही है। उन्हीं की मौजूदगी के बीच आपस में एक दूसरे के साथ तू मैं करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के कुछ कर्मी समझाते बुझाते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिनेश शर्मा के समर्थकों के साथ बहस की खबरें। बिल्कुल, और यूपी में चुनाव हो और ऐसे हालात न बने, ऐसा हो भी नहीं पाता है। कितने भी चाक चौबंद व्यवस्था हो, बवाल होता है। कुछ और जगहों पर तस्वीरें ऐसी आई, हम आपको चलिए दिखाते हैं कि कहां पर झड़प की स्थिति बनी है। तो ये तस्वीर देखिए, आपस में समर्थक भिड़े। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज, प्रयागराज और मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ। लखनऊ, फिरोजाबाद,
तो कहीं पर फर्जी मतदाताओं की वजह से बवाल हो गया, कहीं प्रत्याशी आपस में उलझ गए, कहीं समर्थक आपस में भिड़ गए, तो कहीं पर हंगामा मतदान केंद्र पर हो गया। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन चारों तस्वीरों में बवाल दिख रहा है। सीधे रुख करते हैं मथुरा का, हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या माहौल है भगवान की कृष्ण की नगरी मथुरा में, किस तरीके से वहां पर मतदान चल रहा है? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो यहाँ पे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। उत्साह भी है मतदाताओं में, तस्वीरें आपको दिखाएंगे जरूर, क्योंकि अगर बात करें तो 11 बजे जो मत प्रतिशत रहा है वो 24.5 रहा है। और यहाँ पे जो तमाम सारे स्थानीय चाहे प्रतिनिधि हों या फिर अगर बात करें जो प्रत्याशी हों, वो लगातार अपने जीत के दावे कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उत्साह बना हुआ है। लोग अपनी जो वोटर पर्ची है उसको लेकर के यहाँ पे तमाम तरीके से वोट डालने के लिए जा रहे हैं। पास में अगर बात करें तो एक पोलिंग बूथ है और यहाँ पे लगातार ये अगर बात करें तो अल्पसंख्यक का इलाका है, मुस्लिम एरिया है ये। और यहाँ पे अगर बात करें तमाम सारे जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग वोट डालने जा रहे हैं, क्या कुछ है आप लोगों के दिमाग में? सर ऐसा है, पिछली बार मथुरा की जनता ने पूरा प्यार दिया महापौर मुकेश आर्यबंधु जी को, लेकिन वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। उन्होंने मथुरा शहर में केवल अपनी गाड़ी में एसी में घूमने का काम करा, कभी रोड पे निकल के नहीं आए, कभी जनता की तरफ उठ के नहीं देखा उन्होंने। जाम से जितना परेशान हम लोग रहे, गलियों में से निकलते हैं तो सोचते हैं किस तरफ से अपनी गाड़ियाँ लेके जाएंगे हम। सबसे बड़ा मुद्दा है मथुरा में बंदरों का, जो कि आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। आए दिन कोई ना कोई बंदर आकर के छत पे से किसी की बेटी को, किसी की माँ को फेंक जाता है और मर जाता है। बिल्कुल, तो मुद्दों की बात कर रहे हैं लोग। और चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से वीआईपीज जो मतदाता हैं उन्होंने कैसे अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। पहली तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, दूसरी तस्वीर लखनऊ में राजनाथ सिंह, लखनऊ में ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती, स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन में मतदान किया, ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मतदान किया। प्रयागराज की बात करें तो वहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने मतदान किया अपना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में किया और सीतापुर वाराणसी में भी दिग्गजों ने वोट डाला। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। तो देखिए एक तरफ लगातार मतदाता वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच शामली से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां सरस्वती विद्या मंदिर पोलिंग सेंटर पर मारपीट हो गई है। पार्षद प्रत्याशी पर आरोप लगा है मतदाता पर हमला करने का। अनिल उपाध्याय पर हमला करने का आरोप लगा है, जो कि पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। उम्मीदवार के हमले के बाद लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा किया और पुलिस ने पार्षद उम्मीदवार समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। देखिए अनिल उपाध्याय जो कि पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने मतदाता के साथ मारपीट की है। तस्वीर देखिए, ये है अनिल उपाध्याय पार्षद पद के प्रत्याशी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके साथ ही 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरस्वती विद्या मंदिर पोलिंग सेंटर है जहां पर मारपीट की खबर सामने आई। शामली का ये पूरा मामला है और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप देख रहे हैं, पुलिस जिन व्यक्ति को पकड़कर लेकर जा रही है, ये अनिल उपाध्याय हैं जो कि पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने मारपीट की है। इनके साथ ही 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और ये वो व्यक्ति इन तस्वीरों में नजर आ रहा है जिसे कुछ लोग लेकर जा रहे हैं। और बहुत मुमकिन है कि इसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए लोग लेकर जा रहे हैं, तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कम से कम कि एक मतदाता के साथ मारपीट का ये मामला है, जिसमें आरोप लगे हैं पार्षद पद के प्रत्याशी पर कि उन्होंने मारपीट की है मतदाता के साथ। और जब मारपीट वहां पर होने लगी तो लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने पार्षद पद के उम्मीदवार और साथ ही साथ 4 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें देखिए और ये पार्षद पद के प्रत्याशी हैं जिन्हें पुलिस पकड़कर लेकर जा रही है। और देखिए ऑटो में बैठाया ये अनिल उपाध्याय हैं जिन पर आरोप लगा है कि इन्होंने मारपीट की है एक मतदाता के साथ, और इनके साथ ही कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने, ये देखिए ये व्यक्ति आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, किस बात को लेकर मारपीट हुई और क्या अभी वहां की स्थिति है? जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार बूथ पर अपनी वोट डालने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो ये निर्दलीय सभासद है ये वहां पर मौके पर पहुंचा और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उनका सिर फोड़ दिया गया। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, वहां पर हंगामा हुआ और लगातार जो है अमला जमला वहां पर पहुंचा। पुलिस ने लगभग आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उनकी जांच पड़ताल जारी, लेकिन उस वक्त वहां पर तैनात कर दी गई है पुलिस फोर्स। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। और बड़ी खबर झांसी से मिल रही है। झांसी से इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और क्या बड़ी खबर है देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर।
वार्ड नंबर 34 में ईवीएम खराब हो गई है। वार्ड नंबर 34 में बूथ संख्या 217 की मशीन 1 घंटे से खराब है। मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वार्ड नंबर 34 बताया जा रहा है झांसी में, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है। तो देखिए, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।